Hello, friends. Last week we were talking about happiness and hope and the importance of having a hope filled life. To continue the same, Madhuban is back with Mindful Mondays and we're going to talk about still the same thing, hope and optimism. Every time I would like to begin my session with yet another story, and here's the story, because we feel that storytelling is the essence of life, and the way the stories are able to convey things, nothing else can do. So here's a story once again. हुआ यूँ एक बारी कि एक छोटी सी बच्ची एक केमिस्ट की शॉप पे खड़ी थी और केमिस्ट की शॉप पे खड़े होके वो पूछती है, भैया चमत्कार मिलेगा? शॉपकीपर थोड़ा सा हंस के बच्ची को बोलता है, नहीं बेटा, यहाँ चमत्कार नहीं मिलता। एक वहीं पास में उसी दुकान पे एक और शख्स खड़ा था जो उस बच्ची से पूछता है, बेटा तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? तो वो बताती है कि मेरा भाई बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और पहले तो मेरे मम्मी पापा ये कहते रहते थे कि भैया ठीक हो जाएगा, घर आ जाएगा, बट अभी मेरी माँ बहुत रोती है, और जब मेरी पापा मेरी मम्मी को कहते हैं कि अब तो कोई चमत्कार ही इसको ठीक कर सकता है, तो मैं यहाँ चमत्कार खरीदने आई हूँ। वो शख्स उस बच्ची को पूछता है, तुम्हारे पास पैसे हैं? वो बच्ची के हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की गुल्लक थी। वो बड़े उत्साह के साथ उस गुल्लक को नीचे ज़मीन पे पटक के तोड़ती है और उसमें से जो पैसे निकलते हैं वो गिन के उस आदमी को कहती है, हाँ हैं, मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। कहता है, हाँ बेटा, इतने में तो चमत्कार आ जाएगा। वो से वो पैसे रख लेता है और उसको अपना कार्ड दे देता है। वो शख्स एक न्यूरो सर्जन था, एक रिनोन्ड न्यूरो सर्जन। वो उस बच्चे का इलाज करता है और जब वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी होके वापस घर आ जाता है तो एक दिन वो पति पत्नी आपस में बैठ के बात कर रहे थे। पत्नी अपने पति से पूछती है कि ये चमत्कार तुमने किया कैसे? पति कहता है, वो चमत्कार मैंने नहीं किया, और अपनी बेटी की तरफ इशारा करके कहता है, ये चमत्कार इसने किया। सो फ्रेंड्स, what do we learn from this story? I'm sure you must have heard this story before also, but what I have learned from this story, I'll talk to you about that. The first thing that we learn from this story is, why did the girl go to only the chemist shop looking for a miracle? Why? The girl knew कि मेरे भाई को कुछ एक बीमारी है, और उसको ये पता था कि जो बीमारी है, वो बीमारियां होती हैं वो दवाई से ठीक होती हैं, और दवाई केमिस्ट के शॉप पे मिलती है। तो वो कहीं और नहीं जाती, वो सिर्फ केमिस्ट की शॉप पे आती है उस दवाई को खोजते हुए, जिसका नाम उसके दिमाग से चमत्कार था। नाउ what learning do we get from this, my friends? The learning is that we feel that yes, the child is not capable of logically analyzing the situation, but every child is capable of applying that logic. And we adults feel that sometimes we are the ones who are able to correctly analyze a situation. The children also have the ability to correctly, logically analyze the situation. The only thing is this, कि हम बच्चों की लॉजिकल एनालिसिस की कैपेबिलिटी को इन्हांस करना तो दूर, हम उसको कभी कभी दबा देते हैं बाय पुटिंग अ स्टॉप टू हिज थिंकिंग पावर, पुटिंग अ स्टॉप टू हिज इमेजिनेशन, पुटिंग अ स्टॉप टू हिज डिसीजन मेकिंग. सो माई फर्स्ट लर्निंग वॉज दैट. माई सेकेंड क्वेश्चन इज कि वो बच्ची से जब उस शख्स ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तो उसने बड़े हिम्मत के साथ वो जो छोटी सी उसकी गुल्लक थी उसको ज़मीन पे गिरा के तोड़ दिया और उसमें से पैसे निकाल के उस शख्स को दे दिए. What learning do we get from this? That yes, sometimes in life we not need to take failure as failure. हम लोग ज़्यादातर उसको फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग कंसिडर नहीं कर पाते और हम गिव अप कर देते हैं, हम परसीवियर करना छोड़ देते हैं.
उस बच्ची ने भी बहुत हम हिम्मत करनी छोड़ देते हैं, उस बच्ची ने भी शायद बहुत करेज जुटाई होगी टू कम बैक एंड टू ब्रेक ओपन हर मनी पॉट. बट देन हम कभी कभी सक्सेस को पाने के लिए हमें अपनी जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, वी लाइक और मे बी वी लव, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू सेक्रीफाइस दैट. It could be simply our comfort zone. It could be simply our habit of not trying anything new. It could be simply our habit of not taking a risk. It could simply be gathering some more courage to start on at a new endeavor, which we do not feel like because we do not have a risk taking attitude. बच्चा गिरने के बाद भी उठता है, दोबारा चढ़ने की कोशिश करता है, शायद हम एडल्ट्स नहीं करते. तो ये चीज़ हमें बच्चों से सीखने की होगी. एक और चीज़ जो मैं इस स्टोरी से सीख पाई वो ये था कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें परसीवियर करते जाना है, हमें डिफीटेड नहीं फील करना है. अगर एक बारी फेलियर मिला तो हमें डिफीटेड नहीं फील करना है. एक और मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगी. देयर वाज अ स्टडी एट हार्वर्ड way back in 1950 where Dr. Kurt Richter placed rats in a pool of water to test how long they could tread water. On average, they would give up and sink after 15 minutes. But right before they gave up, due to exhaustion, the researchers would pluck them out, dry them off, let them rest for a few minutes and put them back for a second round. And in the second round, how much do you think they would swim? And how much did they remain in water, what time for? Remember, they had swam until failure only a few short minutes ago. How long do you think? Another 15 minutes? No. 10 minutes? No. 5 minutes? No. They swam for 60 hours. Yes, that's not an error. That's right. 60 hours of swimming. The conclusion drawn was that since the rats believed that they would be rescued, they could push their bodies way past that they previously thought was possible. They could push their limits. They could swim. Why? Because they had this belief inside them that yes, we will be rescued. We will be alive. So if the hope can cause exhausted rats to swim for that long, what could be a belief in your own ability and your own your capabilities and your way of thought process that yes, you can do the same, you can do it. What change it can bring to your own lives, my friends. Think about it. So let's inject hope in people that yes, this situation that is going on right now will also pass and we can win over this situation. So because hope is decision and a decision not to be defeated. And more so, a teacher can apply this to her own classroom. How can she do that? Because the research has shown that classroom happiness quotient remains on the top of the spectrum, and it's all about creating positive emotions in the classroom. A teacher can cultivate a growth mindset and develop a classroom that is built on optimism and happy explanations and examples of love and generosity. The teachers have to deliberately express gratitude all the time so that the students emulate the same. They have to keep an eye on the good happenings and magnify them and improve the positive-negative ratio in the classroom. So, let's inject hope in everyone's life. See you next week. Bye.